समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें केबल एंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस महीने में कौन कौन से कार्य अभी चल रहे हैं, जैसे कि आभा आईडी का कार्य हो गया, अपार आईडी का कार्य हो गया, एफआरएस का हो गया, और इसके अलावा जो आपकी एंट्रीज हैं इन सभी एंट्री के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन इसमें सारी एंट्री हम कवर करेंगे आज की कि सॉरी आज की इस महीने में जो चल रही हैं, अभी जो आपको करनी है वो सारी कवर करने वाले हैं। तो यदि आप भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैनिक ट्रैकिंग की बात कर लेते हैं, दैनिक जानकारी की बात कर लेते हैं, ठीक है? एक-एक करके सभी की बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना है। आगे आपको पूरा वीडियो देखना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नीचे एक ऑप्शन है दैनिक ट्रैकिंग का, एक ऊपर भी यहाँ मिल जाता है। सॉरी, यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ रहता है ये वाला। तो हम दैनिक ट्रैकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देता है। अब इसमें देखिए क्या करना है, हम बात करने वाले हैं अभी 3 साल से 6 साल के बच्चों की बात करने वाले हैं, यानी हम बात करने वाले हैं एचसीएम की एंट्री की। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ हम डे काउंट करने वाले हैं यहाँ से। देखिए आपको कहीं-कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में भी ऐसे 21 दिन आपको लाभार्थियों के दिखने चाहिए। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप ने 1-2 दिन की या 3 दिन की एंट्री जो मिस की है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब इस महीने के जितने भी दिन बचे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आपको प्रतिदिन इसकी एंट्री करनी होगी। अगर किसी लाभार्थी का इस तरीके से, जैसे ये देखिए बहुत कम दिन दिखाई दे रही है, तो इसका एक और कारण होता है कि ये जो महिला है, या ये कह सकती है जो बच्चा है, सॉरी ये बच्चा है जो, ये पहले 6 महीने से 3 साल की कैटेगरी में था, और इस महीने के बीच में वो 6 महीने से 3 साल की कैटेगरी से 3 साल से 6 साल की कैटेगरी में आया है, इसलिए उसका केवल 8 दिन का भर पाया। तो ऐसे में कोई समस्या नहीं है। तो ये बस देख लें कि जो लाभार्थी शुरुआत से इस महीने में बने हुए हैं, अगर उनका कम दिखाई दे रहा है, तो अब आपको सभी बच्चों का कंटिन्यू बिल्कुल लगातार इस महीने में जितने भी दिन बचे हैं, आपको स पूरे दिन आपको ये भरना है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं देखिए टीएचआर की। टीएचआर में यहाँ पे 3 कैटेगरी होती हैं, गर्भवती, धात्री और 6 महीने से 3 साल के बच्चे। तो यहाँ पे 6 महीने से 3 साल के बच्चों की कैटेगरी हम यहाँ पे खोल लेते हैं। क्योंकि देखिए एफआरएस आपका कंपल्सरी है इसमें, फेस कैप्चा के बिना आप टीएचआर की एंट्री नहीं कर पाएँगे। तो हमने किसी एक कैटेगरी में टीएचआर के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ पे डे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, दिन सिलेक्ट कर लेना है। बिल्कुल नहीं भरा तो सीधा 25 दिन सिलेक्ट करें, अब आप 4 पैकेट सिलेक्ट करें। अब देखिए प्रॉब्लम आती है कहाँ, यहाँ पे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं इस पे, तो चेहरे का मिलान नहीं होता है। चेहरे का मिलान नहीं होता है। फिर ऐसे में क्या करें? फिर देखिए आपको ऐसे में करना पड़ेगा क्या, रिकैप्चर। और रिकैप्चर करने के लिए चलना पड़ेगा आपको लाभार्थी के ऑप्शन पे। नाम है क्या, आदित्य कुशवाहा। तो हम चलते हैं सीधा 6 महीने से 3 साल की कैटेगरी में आदित्य कुशवाहा के प्रोफाइल कार्ड पर। तो यहाँ हमने लाभार्थी के ऑप्शन पे क्लिक करके कैटेगरी यहाँ पे खोल ली है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये है आपका 6 महीने से 3 साल का ऑप्शन। इसमें आप ये देखिए सबसे ऊपर ही दिख रहा है आपको, यहाँ पे आदित्य कुशवाहा है। 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको, या तो 3 बिंदी पे क्लिक कीजिए, या 3 बिंदी पे ना क्लिक करके सीधा नाम पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही हमने नाम पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें प्रोफाइल कार्ड दिख गया है यहाँ पे। अब देखिए 2 ऑप्शन है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का ये, क्योंकि बहुत सारी डाउट है आपके वो दूर होने वाले हैं। देखिए ये प्रोफाइल कार्ड है, अगर यहाँ से मान के चलिए बच्चे की आभा आईडी बनी हुई होगी तो यहाँ शो करेगी वो, है ना? बच्चे की आभा आईडी यहाँ शो करेगी। यहाँ से पता चल जाएगा कि बच्चे की आभा आईडी बनी है या नहीं बनी है। अगर बच्चे का आधार कार्ड जोड़ना है तो यहाँ से जोड़ेंगे, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे, नाम बदलना है तो यहाँ से बदलेंगे। लाभार्थी का नाम नहीं गलत लिख जाता। जब शुरुआत में आप क्या करते हैं, नाम टाइप करते हैं, तो आप मतलब अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है तो आप कोई और नाम उस पे लिख देते हैं, जैसे पूजा की लड़की या पूजा का लड़का, इस टाइप से। तो हम यहाँ से नाम भी आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर सुधार हो सकता है, यहाँ से आधार बच्चे का जुड़ सकता है, और यहाँ पे देखिए चेहरा सत्यापन तो डन है, लेकिन अगर चेहरा वहाँ पे मिलान नहीं हो रहा है, तो या आप यहाँ पे क्या करें, चेहरे को पुनः कैप्चर कर लें। जैसे ही आप पुनः कैप्चर करेंगे, तो पुनः कैप्चर करने के बाद फिर से कैमरा ओपन होगा, आपको फिर से उस लाभार्थी का क्या करना है, फेस कैप्चर करके सेव कर देना है,
और तत्काल फिर उसके बाद डायरेक्ट जानकारी में जाके उसका THR भर देना, फिर उसका वहाँ फेस कैप्चर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है उसमें, है ना? यहाँ पे और भी करेक्शन हो सकते हैं स्थानीय भाषा में, आपने जैसे नाम हिंदी में कुछ और लिखना है आपको, जो आप स्क्रीन पे मतलब सामने देखना चाहते हैं कि जो आपको वही नाम दिखे हिंदी में, तो आप हिंदी में स्थानीय भाषा में जो अपना नाम लिख देंगे, मतलब बच्चे का जो नाम लिख देंगे, वो आपको यहाँ पे प्रोफाइल कार्ड में सबसे ऊपर दिखेगा। ठीक है? तो इतना हो गया ये आपका किसका FRS वाला। अब हम अन्य एंट्री की भी बात कर लेते हैं। अभी आवा आईडी की भी बात करेंगे, अपार आईडी की भी बात करेंगे, ध्यान रखना सब आप इस वीडियो में कवर होने वाला है आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कौन सा दिख रहा होगा, ज़्यादा वाला दिख रहा होगा, या कह सकते हैं आपको मोर वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, या अन्य भी लिख के आ सकता है आपका, है ना? जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देने वाला है। देखिए इस प्रकार का पेज जब दिखाई देगा तो यहाँ पे एक जगह लिखा है क्या घटना है। अच्छा, ये ऑप्शन भी किसी कुछ आंगनवाड़ी वर्कर को हमें आज बताने थे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है ना? इनकी भी अभी हम बात करने वाले हैं। पहले हम घटनाएँ की बात करते हैं। तो घटनाएँ का ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार का इंटरफ़ेस दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए 2 ऑप्शन पे काम करना है, एक तो ये CBE और एक करना है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस। हमें इसमें क्या करना होता है, हम इसमें पहले CBE की बात कर लेते हैं। CBE पे क्लिक करना है तो यहाँ मंगल दिवस की एंट्री होती है ये। मंगल दिवस मतलब पहले मंगलवार को जो सुपोषण दिवस होता है वो, और तीसरे मंगलवार को जो अन्नप्राशन दिवस होता है वो। तो अगर आपकी मंगल दिवस की एंट्री नहीं है तो सिंपली इस प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, अब इस पे क्या कीजिए, डेट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट की, चूँकि तीसरे मंगलवार की बात है तो 18 तारीख को अपना तीसरा मंगलवार था, और थीम में चुनना है आपको अन्नप्राशन दिवस, और नीचे क्या कर देना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी ये मंगल दिवस की जानकारी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, पिछले पेज पे आएँगे, यहाँ पे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस की जब बात करते हैं, तो ये कहलाता है आपका VHSND की बात करता है। ये टीकाकरण की एंट्री होती है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो आपको इस प्रकार से अगर यहाँ डेट फिल दिखाई दे रही है, तो आप ठीक है, आपका ये एंट्री कंप्लीट है। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसकी जानकारी एक वीडियो में दी है, तो आप उसको देख लें, टीकाकरण की एंट्री कैसे करना है, या सिंपली आपको पहले भी कई बार बताया है, तो आपसे ये बन जाएगा, है ना? केवल एंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हुई है या नहीं हुई है अभी, क्योंकि पहले से हो चुकी है तो इसमें अभी ये नहीं हो पाएगी अब। अब अन्य एंट्री की ओर ही हम चलते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एक प्रवासी प्रोफ़ाइल वाला है और एक आंगनवाड़ी प्रवास वाला है। इसमें दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों महत्वपूर्ण हैं। आपको सिंपली इस टाइप से एरो का साइन दिख रहा है, और एक सिंपली इस टाइप से दिख रहा है। देखिए अगर लाभार्थी अपने आंगनवाड़ी केंद्र से दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र में भेजना है तो इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। और अगर दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र से अपने आंगनवाड़ी केंद्र में कोई लाभार्थी जा रहा है तो इस, जैसे आपको किसी और आंगनवाड़ी, आपका जो लाभार्थी है किसी दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड है, आप चाहते हैं कि वो आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आ जाए, तो इस ऑप्शन का प्रयोग करें। इस ऑप्शन के प्रयोग से आपका क्या है, जब आप प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तो वो लाभार्थी सुपरवाइजर मैडम के सपोर्टिव सुपरविजन एप्लीकेशन पे दिखेगी अप्रूवल के लिए। जैसे ही मैडम के द्वारा अप्रूवल का काम किया जाएगा, आपके पोषण ट्रैकर ऐप में ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपको अलग से उसका पंजीयन नहीं करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद और हम चलते हैं, कुछ एंट्रियों पे बात करते हैं, तो चलेंगे हम सीधे कहाँ, पहले पेज पर। हम यहाँ पहले पेज पे आ चुके हैं। नीचे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इस हमें डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पहली चीज़ तो आप यहाँ क्या देखें, अपने दौरे देख रहे हैं। गृह भ्रमण में अगर कुछ लंबित में दिख रहा है तो इसको क्या करें, आप तत्काल पूर्ण कर लें, क्योंकि आप तो उनके घर जा ही रहे हैं। हो सकता है 1 सप्ताह में 2-3 बार जा रहे हो, है ना? क्योंकि अभी फील्ड का ज़्यादा काम चल रहा है आप लोगों का, तो इसको आप तत्काल ही खत्म कर लें। जैसे ही आपने होम विजिट कंप्लीट कर लिया, इसके बाद यहाँ पे वज़न में भी देख लें आप, अगर वज़न में कुछ पेंडेंसी दिख रही है तो इसको भी आपको आज ही कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी देख लेना, सेम वाली कुछ दिख रही है या नहीं दिख रही। जन्म के समय नवजात शिशु में मेल फीमेल का है ना, ये मतलब लड़का और लड़की का है। और जन्म के समय कम वजन वाली कैटेगरी है ये, ठीक है, लड़का और लड़की। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी, यहाँ पे स्थिति भी देखने को मिल जाती है। पिछले महीने की भी हम यहाँ बात कर ली थी। पिछले महीने में क्लिक करोगे तो पिछले महीने में देखिए, जैसे मैम का है, ये कम वजन वाला है, एक बच्चा था, है ना? तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हो कि बच्चों की स्थिति क्या है अभी, सेम मैम वाली आपकी। अब चलते हैं हम कहाँ, आभा आईडी की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद हम अपार आईडी की ओर चलेंगे, और बाकी जो भी एंट्री रह जाएंगी हम उनकी बाद में चर्चा कर लेंगे।
तो यहाँ हम मुख्य पृष्ठ पे आ चुके हैं, पहले पेज पे आ चुके हैं। हमें जाना होगा कहाँ? लाभार्थी में जाना होगा। हम यहाँ पे लाभार्थी में जाएँगे। जैसे हमने लाभार्थी के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये कैटेगरी खुल गई है। सबसे पहले हम अपार आईडी की बात करते हैं, सॉरी आभा आईडी की बात करते हैं। चूँकि आभा आईडी बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। आप चाहो तो आधा घंटे में पूरा कर सकते हो आप आभा आईडी वाला काम। तो आभा आईडी बनना किसकी है? देखिए, आभा आईडी सभी की बनना है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। आभा आईडी सभी की बनना है। बोले सर अपार आईडी किसकी बनना है? तो जहाँ अपार आईडी की बात करते हैं तो केवल 3 साल से 6 साल के बच्चों की बनना है और किसी भी कैटेगरी में अपार आईडी नहीं बनना है। और इसमें भी ऐसे बच्चों की बन पाएगी जिनमें स्वयं का आधार कार्ड जुड़ा हुआ हो। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम 3 साल से 6 साल के बच्चों की लिस्ट निकाल लेते हैं, या कोई भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने इनको इसलिए लिया क्योंकि इसी में हम अपार आईडी का भी बता देंगे और आभा आईडी दोनों कंप्लीट करेंगे, इसलिए इस कैटेगरी का चयन किया हमने। 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक किया, इस तरीके से आपको ब्यौरा दिखेगा यहाँ पे। तो एक ऑप्शन दिख रहा आभा बनाएं, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बाल आभा बनाएं या प्राप्त करने पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, एक ओटीपी वाला है नीचे और ऊपर आपका आधार जनसांख्यिकीय लेख वाला है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है, पहले वाले पे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, इतना इंटरफेस खुलता है, कुछ नहीं करना। इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके सत्यापित करने पे क्लिक कर देना। इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम करके देख लेते हैं। हम यहाँ इस ऑप्शन की ओर बात करने वाले थे, ये ऑप्शन भी आ सकता है यहाँ पे। जिनके में बच्चे का स्वयं का आधार कार्ड लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो ऐसा ऑप्शन आएगा, देखो बच्चे का आधार कार्ड अपडेट करें, यहाँ से हो जाएगा। माता पिता के साथ अगर आप आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जारी रखें पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम जारी रखें पे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम माता पिता के साथ ही आधार बना रहे हैं। और बच्चे का जुड़ा होगा तो बच्चे के साथ बन जाएगा, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड जब जुड़ा होगा तो ये ऑप्शन आएंगे ही नहीं। ये ध्यान रखना है आपको। जारी रखें के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस प्रकार से एक चेतावनी आएगी, आगे बढ़े पे क्लिक करना है आपको। फिर से वही ऑप्शन खुलेंगे, बाल आभा बनाएं और यहाँ पे आधार जनसांख्यिकीय लेख। देखिए ओटीपी वाला सिस्टम नहीं है इसमें। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आभा आईडी पहले से बनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएगी। देखो ये दिख रही है, आभा नंबर दिख रहा है, मतलब इसकी आभा आईडी पहले से बनी हुई है। अगर नहीं बनी होगी तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके सीधे सत्यापित करें पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आभा आईडी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी और बन जाएगी। ये आसानी से काम हो जाएगा, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। अब चलते हैं हम, और ये जिस तरीके से जानकारी बताई ये सभी के लिए, चाहे गर्भवती हो, धात्री हो, चाहे आपके वो बच्चे हो, किसी भी कैटेगरी की, सबकी जो प्रक्रिया है वो एक जैसी है। अब चलते हैं हम अपार आईडी की ओर। अपार आईडी केवल 3 साल से 6 साल के बच्चों की ही बनाई जा सकती है। तो यहाँ से हम 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे 3 बिंदु पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे अपार आईडी का ऑप्शन एक्टिव ही नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे का आधार कार्ड जोड़ना पड़ेगा। और बच्चे का आधार कार्ड जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले बताया था, इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप बैक कीजिए, वीडियो में पीछे जाइए, और उसमें एक जगह हमने बताया था कि बच्चे का आधार कार्ड हम प्रोफाइल कार्ड से बताया था कि कैसे जोड़ना है हमें। तो वहाँ से आप बच्चे का आधार पहले जोड़िए इसमें, इसके बाद ये ऑप्शन एक्टिव होगा। अब देखिए जिनका ऑप्शन एक्टिव नहीं है तो उन पे तो कुछ नहीं काम हो सकता है, लेकिन जिनका एक्टिव है तो हम किसी एक ऐसे लाभार्थी को ले लेते हैं जिनका आधार एक्टिव, मतलब अपार आईडी का ऑप्शन एक्टिव होगा। तो हमने इस लड़की को ले लिया यहाँ पे, है ना। 3 बिंदु पे क्लिक किया। जैसे 3 बिंदु पे क्लिक किया, ये देखिए अपार आईडी का ऑप्शन एक्टिव है, मतलब इसमें बच्चे का स्वयं का आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमें अपार आईडी बनाने के लिए इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस बॉक्स पे चेक करना, आपको टिक करना है बच्चे के साथ संबंध। बच्चे के साथ संबंध में यहाँ माता पिता और अभिभावक खुलेगा। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम जैसे ही चलिए करके देख लेते हैं, हम संबंध में यहाँ पे चूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, माता पिता और अभिभावक। हम जैसे मान के चलो माता के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो जैसे हमने माता के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब देखिए क्या चीज ध्यान रखना है, इसमें नाम लिखा है क्या, पार्वती। ठीक है, माता के साथ संबंध, मतलब आपने जब बच्चे के साथ संबंध जो माता शो किया है उसमें जो पार्वती नाम आया है, अब आपको माता के आधार कार्ड में देखना है क्या आधार कार्ड में सिर्फ पार्वती ही लिखा है। अगर पार्वती ही लिखा है तो फिर ठीक है, यहाँ आधार नंबर टाइप करके नीचे सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट कर दें। अगर पार्वती के अलावा कुछ और लिखा है साथ में तो आप यहाँ नाम करेक्शन खुद कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए यहाँ से, और जो आधार कार्ड में सही नाम लिखा है वो सही नाम लिख के आप सबमिट कीजिए, तब आपकी अपार आईडी कंप्लीट होगी। वरना इसमें भी कई प्रकार के इशू आ रहे हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सीधा नाम आ रहा है और यहाँ पे आधार नंबर टाइप करके नीचे यहाँ पे और सीधा जमा कर रहे हो, तो ऐसे में वो नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि वो आधार से जानकारी मिलान नहीं करेगी माता, है ना। इसलिए अपार आईडी क्रिएट
नहीं हो पाएगी। अपार आईडी के लिए बोले सर क्या चाहिए? पहली चीज़ बच्चे का आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, दूसरी चीज़ पेरेंट्स में से किसी एक का आधार कार्ड हो आपके पास, माता-पिता या अभिभावक में से किसी एक का आधार कार्ड हो, तभी आप अपार आईडी बना सकते हैं। अब कुछ सवाल जुड़े इस 2 से सवाल जुड़े हुए हैं कुछ, उनकी भी बात कर लेते हैं, जैसे आभा आईडी और अपार आईडी। बोले सर आभा आईडी में ओटीपी की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। किसी के आधार कार्ड की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। अपार आईडी में सर ओटीपी की आवश्यकता है क्या? नहीं है। अपार आईडी में किसका आधार कार्ड जोड़ना है? बच्चे का, ध्यान रखना। बच्चे के साथ-साथ क्या किसी पेरेंट्स का भी आधार कार्ड हमें लेना होगा? बिल्कुल लेना होगा। माता-पिता, अभिभावक में से किसी एक का आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप उसमें अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं, चलते हैं पहले पेज पे। यहाँ पे आपको पहला पेज दिखाई दे रहा है। देखिए, वज़न सुधार के लिए आप सुपरवाइज़र मैडम से बात कीजिए ना, सुपरवाइज़र मैडम के माध्यम से ही आपका वज़न सुधार हो पाएगा। यहाँ पे आपको पहला पेज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखना अटेंशन में, लाभार्थियों की अगर हम बात करते हैं, तो खासतौर से गर्भवती, ऐसी गर्भवती महिलाएँ जिनका एलएमपी से 9 महीने और 15 दिवस का समय हो गया है, उनको अनिवार्यतः आप बदल दें। आप गर्भवती से धात्री में बदल दें, ताकि धात्री महिला में भी वो पहुँच जाए और बच्चे का भी पंजीयन हो जाए। क्योंकि नए तरीके से पंजीयन नहीं होगा, देखिए ध्यान देना इस पे। इस पे आप अटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे सारे लाभार्थी सामने आ जाएँगे जिनकी कैटेगरी चेंज होने वाली है। महत्वपूर्ण जानकारी थी ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही ले लेते, काफ़ी हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।